सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी जर्नी। स्वागत है आप सबका अपने इस फ्री यूट्यूब बैच में जो कि इंग्लिश के लिए है। जो भी बच्चे वोकेबलरी में जिनको दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और डेफिनेटली वो सीखेंगे और एग्ज़ाम को ज़रूर फोड़ेंगे। क्योंकि मैं भी इस तरीके से ही प्रैक्टिस करके मैंने कई एग्ज़ाम्स निकाले हैं जो कि मैं अर्लियर वीडियो में बता चुका हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम एट द टॉपिक। तो पहला जो वर्ड है दैट इज़ रस्टिक। अभी हम लोगों को क्या है, सिमिलर बताना है कि इसका सिमिलर क्या हो सकता है। तो रस्टिक का जो बेसिकली मीनिंग होता है दैट इज़ आपका अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य व्यक्ति, रस्टिक का मीनिंग होता है। तो अर्बन, अर्बन का मीनिंग होता है सभ्य, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सिविलाइज सभ्य हो जाएगा, रिफाइंड भी कहीं ना कहीं सभ्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक मीन्स गवार, मतलब जिसमें सभ्यता नहीं है बिल्कुल भी, गवार। जरूर नहीं है कि ये गांव का ही हो, शहर के भी आजकल कम नहीं है ब्यूकॉलिक। वही छपरी कल्चर, छपरी कल्चर, छपरी कल्चर के टोटल वो इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो इसके रस्टिक के और क्या क्या सिनोनिमस हो सकते हैं। आपका रस्टिक का हो सकता है पेस्टोरल। पेस्टोरल से याद आना चाहिए मेरे को वैदिक एज, क्योंकि वैदिक एज में बेसिकली जो लोग थे वो पेस्टोरल थे, यानी कि पशुचारण करते थे। ओके, यानी कि ज्ञान का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था उनके अंदर। इसके अलावा मेरे को याद आना चाहिए अनसिविलाइज्ड, मैंने बता ही दिया है। अनसिविलाइज्ड मैंने बता ही दिया है। मेरे को याद आना चाहिए रूरल, रूरल। मेरे को याद आना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बूरिश, मैंने बताया था चर्लिश। ये सारे के सारे किसके आपके सिनोनिमस हैं, दैट इज रस्टिक यानी कि गवार। नेक्स्ट वर्ड दैट इज रूट। एक्चुअली रूट का जो मतलब होता है वो होता है हराना, हराना, रूट, हराना। ओके, तो भाई रूट का भाई साहब सकम हो नहीं सकता, सकम नहीं हो सकता इसका, क्योंकि सकम का मतलब होता है सरेंडर कर देना, यानी खुद ही सरेंडर कर देना, सकम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हरा रहे हैं। ठीक है, रिट्रीट नहीं हो सकता। कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेंथन। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब भी क्या होता है, प्रेस कर देना या हराना। इज दैट अंडरस्टूड। इसके और भी आपके सिनोनिमस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हराना इट मीन्स डिफीट, डिफीट, डिफीट। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो। नेक्स्ट वन वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब भी कहीं ना कहीं हराना ही होता है, वैंक्विश। वैंक्विश, सब्जुगेट मैंने बता ही दिया है। ओके, कहीं ना कहीं ये जो तीन आपके वर्ड्स हैं, कंसोलिडेट, सब्जुगेट, रिट्रीट, ये कहीं ना कहीं आपके क्या हैं, सिनोनिमस हैं आपस में। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज राइटियस। एक्चुअली राइटियस का जो मतलब होता है ना, वो होता है अच्छा आदमी, यानी कि जिसके अंदर नैतिक गुण है, यानी कि जो बंदा ईमानदार है। कैसा है, नैतिक गुण वाला व्यक्ति, नैतिक गुण, यानी कि जो बंदा क्या है, ईमानदार है, ईमानदार, ईमानदार बंदा, तो उसे बोलते हैं राइटियस मैन, ईमानदार। ओके, तो अनजस्ट ये तो ईमानदार है ही नहीं, इमोरल ये भी नहीं होगा, अनप्रिंसिपल्ड ये भी इसका नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल वर्चुअस। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी वर्चुअस। इसके चलो सिनोनिमस थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं राइटियस के। तो एक तो ये वर्चुअस हो गया आपका, दैट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट विल बी सिनोनिमस, ऑनेस्ट। उसके अलावा अपराइट, अपराइट, अपराइट। उसके अलावा हम बोल सकते हैं जस्ट, जस्ट का मतलब भी क्या होता है, ईमानदार। एक और मेरे को एक चीज याद आ रही है, एक इडियम्स और फ्रेजेस में हम लोग पढ़ते थे, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। इसका भी मतलब क्या होता था, जस्ट होता था। ये आपका एनडीए के पेपर में पूछा गया इडियम्स है। ओके, फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है, यानी कि जस्ट, यानी कि
just. Is that understood? I come to the next word, that is reverence. Actually reverence का जो मतलब होता है ना, reverence का जो मतलब होता है वो करना, सम्मान करना किसी का, सम्मान, एस्टीम, सम्मान, रिवरेंस। एफरेंट अपमान होता है भाई साहब, ऑफेंस भी कहीं ना कहीं अपमान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऑफेंस, डिसऑनर, अपमान, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी वेनरेशन। ये आपके तीनों गलत है और आपस में ये सिनोनिमस है। वेनरेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। वेनरेशन का मतलब होता है सम्मान करना, यानी कि एस्टीम, एस्टीम करना, एस्टीम यानी कि रिगार्ड करना किसी का, रिगार्ड, रिगार्ड करना, ओके। रिस्पेक्ट करना किसी की, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। एक और वर्ड याद आ रहा है मेरे को, डिफरेंस। एक डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ये जो डिफरेंस होता है इसका मतलब होता है सम्मान, डिफरेंस, सम्मान। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, रिट्रैक्ट करना, रिट्रैक्ट। एक्चुअली जो रिट्रैक्ट का मतलब होता है ना भाई, दैट इज कैंसिल करना किसी को, कैंसिल, कैंसिल, सॉरी कैंसिल, CANCEL, कैंसिल करना। रिट्रैक्ट का कैंसिल यानी कि किसी को निरस्त कर देना किसी चीज को। तो अफर्म, अफर्म तो मतलब एक तरीके से कंफर्म करना हो गया, अफर्म कंफर्म एक ही चीज है, असर्ट का मतलब भी वही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी रिवोक, रिवोक। तो कैंसिल से मेरे को एक वर्ड और याद आ रहा है, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब भी क्या होता है हमारा, कैंसिल करना ही होता है, रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट, ओके। रेप्यूडिएट का मतलब भी क्या होता है, कैंसिल करना होता है। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब भी कहीं ना कहीं वापस लेना, तो इसका सिमिलर हो सकता है आपका विड्रॉ करना, सिमिलर इसका हो सकता है विड्रॉ। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, एक और वर्ड याद आया मेरे को, रिकेंट। एक होता है रीसेंट और एक होता है रिकेंट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्पेलिंग देखो, ये रिकेंट है, वो रिसेंट है। ये जो रिसेंट है इसका मतलब होता है हाल फिलहाल, RECENT, इसका मतलब होता है हाल फिलहाल। बट ये रिकेंट का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज को। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वन, रिमोट। गुड वर्ड, रिमोट। भाई रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट एरिया, डिस्टेंट एरिया, डिस्टेंट मतलब कोई चीज़ दूरी पर है, किसी दूरी पर है, तो दैट विल बी डिस्टेंट, यानी कि जहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन है, मतलब वेयर रीचिंग इज हार्ड। तो एडजॉइनिंग तो बिल्कुल पास, हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना एडजॉइनिंग फिगर्स, तो पास वाले फिगर, या फिर इसी को एडजेसेंट लाइन पढ़ते थे, यानी कि पास वाली लाइन, जैसे ये और ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में एडजेसेंट हैं, कोई भी फिगर हो तो एडजॉइनिंग हुआ, अप्रॉक्सीमेट हुआ, कॉन्टिग्यूअस हुआ, एडजेसेंट हुआ, इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है, पास वाला। यानी कि क्या बोलते हैं उसे, हिंदी में बोलते हैं उसे, पास वाले को याद नहीं आ रहा है। चलो, इसका जो रिमोट का जो राइट आंसर होगा दैट बी इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, ओके। थोड़ा कैसा है, थोड़ा कैसा है, कठिन है, तो रिमोट का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी इनएक्सेसिबल, यानी कि दैट इज एट डिस्टेंस। इसका और क्या सिनोनिमस हो सकता है, स्लाइड हो सकता है इसका सिनोनिमस, फार्दर यानी कि काफी दूरी पर है, फार्दर। एक मेरे को यहाँ पे एक इडियम से याद आ रही है, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो, एट हैंड, ओके। तो इन दोनों का जो मतलब होता है दैट इज नियर बाई, नियर बाई, नियर बाई, ओके। दोनों का जो मतलब होता है दैट इज नियर बाई आपका, ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं अभी हम लोग, दैट इज टेनेशियस। अरे भाई टेनेशियस तो मैंने कराया था परसों, टेनेशियस कराया था। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी आपका डिटरमिन्ड, यानी कि मैंने बोला था कि भैया आपको कुछ प्राप्त करना है जीवन में तो आपको टेनेशियस होना पड़ेगा, है ना, हठी होना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने इसके सिनोनिमस भी डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में, तो आप देख लीजिएगा लास्ट क्लास। रेमोन्स्ट्रेट, भाई रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, एक तरीके से किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, बुराई करना, बुराई, बुराई करना, या हम बोल सकते हैं किसी की निंदा करना,
ओके, किसी को डिफेम करना, कुछ भी सिमिलर में आ जाएगा, डिफेम करना, निंदा करना। ओके भाई, एंडोर्स तो मतलब हो गया उसका समर्थन कर रहे हैं, नो। कमेंड मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। अप्लाउड मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये तीनों जो है वो गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है अगेन निंदा करना, निंदा करना। एक वर्ड है हमारा सेंसर, CNSOR, सेंसर। सेंसर बोर्ड का तो नाम सुना होगा ना आपने। हाँ, फिल्मों पर अगर कोई फिल्म ऐसी है जो समाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा रही है तो सेंसर बोर्ड उसके ऊपर क्या लगा देता है, सेंसर लगा देता है, यानी प्रतिबंध, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन के हमने परसों क्या किए थे, सिनोनिमस डिस्कस किए थे। इम्पेडिमेंट, 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 एक वर्ड यहाँ इम्पेडिमेंट, रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन यानी कि रुकावट, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट शायद मैंने उस दिन डिस्कस नहीं किया था। तो सेंसर का मतलब होता है रोक लगाना, लेकिन इस वाले सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। इज दैट अंडरस्टूड? निंदा करना। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है ना, इस राइटिंग के चक्कर में मैं क्या बताऊँ। मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया था और CAPF का एग्ज़ाम मेरा जो फर्स्ट पेपर था दैट वाज क्वाइट वेल, और फर्स्ट पेपर की कट ऑफ इतनी लगी भी नहीं है, आई थिंक 94 के अराउंड लगी है, और मेरे उसमें 110 प्लस आ रहे थे। बट इस राइटिंग की वजह से ही शायद पेपर 2 मेरा जो है ठीक नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन रुक गया, नहीं तो मैं CAPF भी क्लियर कर लेता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो रेमन के हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं सिनोनिमस। तो सेंस्योर मैंने बता ही दिया है, प्रोटेस्ट करना किसी को, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना, इसका उसमें हो सकता है एक्सपोस्टुलेट करना, एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट करना यानी कि वही निंदा करना। ओके, इसके अलावा आर्ग्यू, आर्ग्यू कर रहे हैं यानी कि काउंटर कर रहे हैं उसको, है ना, तो कहीं ना कहीं हम उसे एंडोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से आर्ग्यू करते हैं। तो प्रोटेस्ट, एक्सपोस्टुलेट, आर्ग्यू, और मैंने क्या क्रिटिसाइज करना भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज। ओके, सो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिमस हो जाएंगे। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब जो होता है ना भाई, थोड़ा सा टफ वर्ड तुम्हें लग रहा होगा, और कहीं ना कहीं जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा ही वर्ड उठाते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि जिससे तुम्हारा दूर दूर तक वास्ता ना हो। तो रेमनेंट का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा, पार्ट, किसी भी चीज का पार्ट। ओके, ओके, एंटायर भाई नहीं हो सकता, पार्ट की बात हो रही है तो एंटायर का मतलब होता है पूरा, होल का मतलब भी पूरा होता है, कंप्लीट का मतलब भी पूरा होता है, अनब्रोकन वही पूरा हो जाएगा, जब अनब्रोकन है तो पूरा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब भी कहीं ना कहीं रेमनेंट होता है। ओके, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर भी इसका हो सकता है सिनोनिमस, रिमाइंडर, रिमाइंडर। इसका और क्या सिनोनिमस हो सकता है, पीस हो सकता है, पीस, पीस हो सकता है। तो ये कुछ इसके क्या है सिनोनिमस हो सकते हैं, रेमनेंट, रेजिड्यू दूसरा हो गया, पार्ट यानी हिस्सा, रिमाइंडर, और आपका पीस। ओके, सो आई कम टू द नेक्स्ट वन। भाई ट्रेचरस, भाई उस दिन भी डिस्कस किया था, यानी कि गद्दार आदमी, ट्रेचरस, धोखेबाज, बेवफा आदमी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसीटफुल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रिवीजन था। ओके, रेज, दैट्स गुड वर्ड। रेज का मतलब होता है भाई नष्ट करना, किसी भी चीज को नष्ट, नष्ट करना, रेज। एक रेज होता है ये वाला RAGE, इस रेज का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरी, गुस्सा, यानी कि फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा होता है। ओके, लेकिन अगर ZE है तो रेज पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है नष्ट करना। तो रिस्टोर करना तो गलत, कंस्ट्रक्ट करना ये भी गलत, रिपेयर करना ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर है दैट विल बी एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब भी क्या होता है, नष्ट करना होता है। यानी कि अब मैं थोड़े से यहाँ नीचे की साइड लिख देता हूँ इसके सिनोनिमस एनिहिलेट के या रेस के, दैट विल बी रिवेज करना, किसी को रिवेज, RAVAZE, रिवेज करना, रूइन करना, रूइन, रूइन करना, डेवास्टेट करना,
डेवास्टेट करना। उसके अलावा क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिमोलिश करना किसी चीज़ को, डिमोलिश 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 करना, है ना। और उसके अलावा डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय TROY, डिस्ट्रॉय करना। डिसमेंटल करना किसी चीज़ को, डिसमेंटल डिसमेंटल करना। ओके, एक वर्ड याद आना चाहिए मेरे को, डूम्सडे, यानी कि डूम करना, डूम अपने आप को, डूम। डूम का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, नष्ट करना। तो डूम्सडे का जो मीनिंग होता है दैट इज कयामत का दिन, यानी कि आखिरी दिन, जब कभी भी इस धरती का आखिरी दिन होगा तो उसे डूम्सडे बोलेंगे, है ना। या फिर कहीं पे बाढ़ बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारे लोग जानवर सब मारे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए डूम्सडे होता है। ओके, एक और वर्ड है डेस्पॉइल। डेस्पॉइल का मतलब भी क्या होता है, डेस्पॉइल डेस्पॉइल का मतलब भी कहीं ना कहीं नष्ट करना होता है। और एक वर्ड और है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब भी क्या होता है, नष्ट करना होता है, खत्म करना, बर्बाद कर देना। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड ये रीस्टोर, रीस्टोर, कंस्ट्रक्ट, रिपेयर या रिनोवेट, क्या ही हो जाता है। ओके, तो रीस्टोर को हम लोग बोल सकते हैं रिनोवेट, रिनोवेट करना किसी चीज़ को, यानी कि रिन्यू करना, रिन्यू। ये इसका एंटोनिमस हो गया, डेवास्टेट, रूइन और इन सब का। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। दैट इज रेटिफाई। एक्चुअली रेटिफाई का जो मतलब होता है वो अंगीकार, यानी कि कहीं ना कहीं पुष्टि कर देना किसी चीज़ की, पुष्टि, पुष्टि, कंफर्म कर देना किसी चीज़ को, पुष्टि कर देना, कंफर्म, यानी कि कंफर्म कर देना, कंफर्म। दैट इज कॉल्ड रेटिफाई इन अनदर मीनिंग इन इंग्लिश। तो डिनाई गलत हो जाएगा भाई, कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि अपोज कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, अपोज, अपोज, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही अपोज होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी कॉर्बोरेट। कॉर्बोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, कॉर्बोरेट का मतलब क्या होता है, पुष्टि करना, यानी कि एंडोर्स कर देना किसी चीज़ को, समर्थन दे देना, एंडोर्स इसका सिनोनिमस है कॉर्बोरेट का, एंडोर्स, एंडोर्स कर देना, अप्रूव कर देना किसी चीज़ को, अप्रूव, अप्रूव यानी कि एप्रोवेट कर देना, एप्रोवेट, एप्रोवेट कर देना, है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है कंसेंट दे देना अपना, कंसेंट वर्ड उस दिन भी डिस्कस किया था, यानी कि लाइसेंस दे देना, कंसेंट, लाइसेंस, सब मैंने उस दिन डिस्कस किए थे। तो सबका मतलब होता है पुष्टि कर देना या समर्थन दे देना या स्वीकार कर लेना। तो रेटिफाई का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी कॉर्बोरेट। नेक्स्ट वर्ड भाई रैप्चर, लग तो रहा होगा बड़ा खतरनाक वर्ड रैप्चर, लेकिन इस रैप्चर का वर्ड बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका शब्द बड़ा ही अच्छा है। रैप्चर का मतलब होता है खुशी, खुशी। ओके, खुशी यानी कि हैप्पीनेस, रैप्चर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ओके, मेलनकली, मेलनकली तो हो नहीं सकता क्योंकि मेलनकली का मतलब होता है दुखी या दुख। ओके, डिस्ट्रेस वही दुखी हो जाएगा, सौरो दुख होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है हमारा खुशी, यानी कि बोल सकते हैं इसे ब्लिस, ब्लिस बोल सकते हैं, डिलाइट बोल सकते हैं, डिलाइट, डिलाइट, डिलाइट बोल सकते हैं। उसके अलावा प्लेजर, प्लेजर बोल सकते हैं, प्लेजर। हाँ भाई साहब, कुछ लोग प्लेजर को बड़े अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ना, क्योंकि उनको चाहिए ना प्लेजर, बात बात पे प्लेजर चाहिए, प्लेजर, प्लेजर। कुछ लोगों को और वाला अलग वाला ही प्लेजर चाहिए, समझ गए होंगे, क्या ही बोलूँ, है ना। डिलाइट, एक्सटेसी, ब्लेस। ओके, सबका मतलब क्या होता है, खुशी होती है। ओके, प्लेजर, आनंद, आनंद की अनुभूति करो भाई सिलेक्शन लेने के बाद में।
ओके। रैंकर, भाई ये जो वर्ड है ना रैंकर, एक तो रैंकर होता है जो रैंक बना लेता है, बिल्कुल। अब ये जो रैंकर होता है बड़ा ही खुश होता है क्योंकि इसकी रैंक आई होती है ना, ये जो रैंक है इसको बड़ी खुशी देती है। लेकिन इस रैंकर का जो मतलब होता है दैट इज आपका बिटरनेस, कड़वाहट, बिटरनेस, बिटरनेस। ओके। तो फ्रेंडलीनेस तो बिल्कुल खत्म है भाई मामला फ्रेंडलीनेस का। तो रिगार्ड्स, सम्मान, मतलब जिससे नफरत है, सम्मान तो देंगे नहीं, है ना। रैंकर का मतलब नफरत भी होता है ना, नफरत। लव, भूल जाओ भाई साहब। मैलिस, मैलिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं रैंकर, यानी कि नफरत करना, किसी को हेट्रेट करना। मैलिस का मतलब क्या होता है, हेट्रेट, हेट्रेट। ओके। उसके अलावा रिसेंटमेंट बोल सकते हैं, रिसेंटमेंट का मतलब ये होता है नापसंद, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है हमारा बिटरनेस, तो मैंने लिखा ही दिया, हेट्रेड लिखा ही दिया, है ना। डिटेस्ट करना किसी को, डिटेस्ट, डिटेस्ट, है ना। किसी को लोथ करना, LOATH, लोथ, है ना। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब भी क्या होता है, हेट करना ही होता है। रिसेंटमेंट, डिटेस्ट, लोथ, मैलिस, है ना, रैंकर, बिटरनेस। ओके। तो सबका मतलब क्या होता है, घृणा करना होता है। यानी कि एक और वर्ड मेरे को याद आ रहा है, दैट इज अभौर करना किसी को, अभौर, ABHOR, अभर, अभौर का मतलब ये होता है घृणा करना, यानी कि एबोमिनेट करना किसी को, अबोमिनेट, अबोमिनेट। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित व्यक्ति, यानी कि बहुत ज़्यादा हेट्रेट, एबोमिनेट, एबोमिनेट करना। इज दैट अंडरस्टूड। तो ये रैंकर वर्ड था, बिटरनेस होता है इसका मतलब, या बोल सकते हैं रिसेंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड, रेडियंस। वाह व्हाट अ ग्रेट वर्ड, है ना, रेडियंस। रेडियंस का जो मतलब होता है ना, वो होता है चमक, ये चमक, ये दमक, चमक, चमक, है ना। डलनेस, जिसके चेहरे पर डलनेस है, चमक तो भूल ही जाओ, शेडी होगा नहीं। ओवरकास्ट भी कहीं ना कहीं हेजीनेस होती है, डस्की भी हेजीनेस होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लीमिंग। ओके। रेडियंस को हम और क्या बोल सकते हैं, दैट इज आपका ग्लो, ठीक है, मेकअप वाला ग्लो, है ना, पापा की परी, मेकअप, ग्लो। और उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल ब्यूटी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती, है ना। और बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, है ना। वो उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं, है ना, उस मेकअप वाले ग्लो को, है ना। तो ब्रिलियंस, 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 है ना। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर भी कहीं ना कहीं इसका हो सकता है सिमिलर वर्ड, स्प्लेंडर, DOUR है भाई ये। ओके। उसके अलावा ग्लीमिंग तो मैंने करा ही दिया, है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, चमक। एक और वर्ड याद आ रहा है, ऑरा। ये ऑरा जो होता है ना, अंदर का होता है, अंदर की चमक जो होती है भाई साहब, तो इसे रिलेट कर सकते हैं रेडियंस के साथ में, ऑरा। ऑरा वैसे हिंदी में ऑरा को बोलते हैं आभा, आभा। तो आभा में भी कहीं ना कहीं चमक होती है। ओके। इज दैट अंडरस्टूड। बाकी डलनेस हुआ, शेडी, ओवरकास्ट, डस्की, है ना, हेजीनेस, ये सारे आपस में सिनोनिमस हैं। एक और वर्ड में लिख देता हूँ, हेजीनेस, हेजी, है ना, हेजी। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, दैट इज एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस यानी कि दैट इज वेग, यानी कि स्पष्ट नहीं है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, वेग यानी कि अनक्लियर। सब आपस में क्या है, सिनोनिमस है, वेग, अनक्लियर, अनक्लियर। ओके। सब आपस में क्या है, सिनोनिमस है, हेजी, एम्बिगियस, वेग, अनक्लियर, डस्की, ओवरकास्ट, शेडी, डलनेस, ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलर है आपस में। एक वर्ड होता है वोग, VOGUE, वोग। वोग का मतलब होता है फैशन में, इन फैशन, यानी कि फैड होना। फैड का मतलब होता है फैशन में। ओके, फैड। ओके। इज दैट अंडरस्टूड। अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है, फैशन में नहीं है, तो उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, या उसी को बोल देते हैं आउटडेटेड,
आउटडेटेड। तो इन सब का मतलब होता है जो चीज़ पुरानी हो चुकी है अब वो नहीं है, चलन में नहीं है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि मैंने ये फ्री इनिशिएटिव चलाया है उन बच्चों के लिए जो वोकैब से घबराते हैं, है ना, वोकैब उनके पल्ले नहीं पड़ती। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया है, इन सारी चीज़ों को सिंपल बनाया है और कनेक्ट किया है कि किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए हमें पेपर अटेम्प्ट करने की। ओके, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। मैं बहुत इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, मैं कोई फालतू की चीज़ें नहीं करा रहा हूँ इधर, ना मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितने परेशान रहते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना। क्योंकि आजकल पैसा है तो भाई सब कुछ है ना। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी इज़ समथिंग। ओके, तो मनी कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा? व्हेन यू विल गेट योर सिलेक्शन। ओके, तो ऑल द बेस्ट और सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। और मैं धीरे धीरे अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी मैं जीके के लिए और करूँगा, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ आती है। ठीक है, बेसिकली मैंने देखा है कि बच्चे सीडीएस के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, इतना टफ हो जाता है। भाई टफ तो है क्योंकि यूपीएससी ले रही है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है भाई, उसे बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, है ना। तो 20 मार्क्स नहीं कर पाते हैं स्कोर। ओके, तो मैं जीके के लिए भी इनिशिएटिव लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो मैं देखता हूँ कैसे आपके 40+ मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मैंने जितनी बार मैंने अब तक 4 बार सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और 4 बार मेरे 40+ ही आए हैं जीके में मार्क्स, 40+। ओके, तो मेरे को पता है भाई कि यूपीएससी का क्या रहता है, किस तरीके से पूछती है, कैसे पूछती है, आई नो इट। ओके, चलो भाई, जय हिंद, बाय बाय, याद कर लीजिएगा और कल मिलते हैं फिर। ओके।